नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग आज के आपका जो परीक्षा हुए हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको मिले हैं। जिस तरीके से क्वेश्चन मेरे पास आए हैं, कुछ अभ्यर्थियों ने भेजा भी है, और उसके बाद यदि हम बात करें तो आप लोगों को कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट नोट्स से मिल गए हैं। जैसे कि हमने आपको संज्ञा के बारे में बताए थे, 14 नंबर का यहाँ से मिला, ये क्वेश्चन हमने आपको बता रखे हैं। 28 नंबर का आपको यहाँ से मिल गया, और भी क्वेश्चन है वो हम आपको दिखा देते हैं जो कि आपको संज्ञा हमने बता दिया। आज हम आपको बताएंगे कि हिंदी में आपको कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग के बाद बात करें तो आपको यहाँ पर संधि विच्छेद कुछ देखने को मिल रहे हैं। किस संधि विच्छेद से, जैसे कि स्वागतम हमने आपको बताए थे, पुस्तकालय भी बताए थे, नायक का भी संधि विच्छेद बताए थे, तो और बालक शब्द रूप हमने शब्द रूप भी आपको बता रखे थे। यहाँ पर देखिए बालक और लता शब्द रूप का उसमें पूछा है, मतलब कि बालक या लता शब्द रूप इसमें पूछे हैं, तो आप लोग को हमने बता भी रखे हैं। बालक शब्द रूप भी और लता शब्द रूप भी हमने आपको बताए थे, तो ये सब क्वेश्चन आपको इसमें मिले हैं संस्कृत साहित्य में। उसके बाद संस्कृत व्याकरण का था, संस्कृत साहित्य का। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो कुछ भी आपको याद रहेंगे एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि सब कुछ याद रहता नहीं एग्ज़ाम हॉल में, जो याद रहेंगे वो लिख कर आ जाइएगा। कॉपी ब्लैंक बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। और जो अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं, नोट्स ले लीजिए, और जो बचे हुए सब्जेक्ट में उसमें और भी सारा क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इसके लिए आप लोग इस नंबर पर कॉल करके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। जो नोट्स है वो मिल जाएंगे। अब क्लास तो बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे नहीं आपके लिए, नोट्स ले सकते हैं 7050872996। इसमें हम यदि बात करें तो जैसे कि मूल रामायण से, यहाँ पर क्लियर पिक नहीं भेजा है अभी मेरे पास, कोई भेजेगा तो बताएंगे। जैसे मूल रामायण से पूछा गया था, तो मूल रामायण हमने आपको बताए थे। कुछ यहाँ पर आपको जो अनुवाद है वो करने के लिए दिए गए थे। उसके बाद और देख लेते हैं, और क्वेश्चन आपको विराध से पूछा गया था कि विराध का हत्या कौन किया था। विराध नामक राक्षस के बारे में हमने आपको बताए भी थे। रघुवंश के बारे में हमने कल आपको बताए थे, रघुवंश के बारे में हमने कल आपके रघुवंश महाकाव्यम हमने आपको कल नोट्स भी दिए थे, और उसके क्लासेज लेकर सारा कुछ हमने आपको बताए भी थे। उसके बाद यदि हम बात करें तो और जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं ये सब आपको इसके बाद हम आपको दिखाते हैं और क्वेश्चन। इसके बाद लेख था वो आप लोग लिख सकते थे, जैसे कि कार्य के किसी एक पर लेख लिखने के लिए, चाहे वो प्रिय नेता पर लिखिए, सरस्वती पूजा पर, या अहिंसा परमो धर्म, इन पर लिखिए, तो आप इसमें से किसी पर लेख लिख सकते थे। तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी था। और इसके बाद हम यदि बात करें तो और हम अभी फ़िलहाल इतने क्वेश्चन मेरे पास आए हैं, और ये सब क्वेश्चन आपको मिले थे। हिंदी में हम आपको बता देते हैं कैसे आपको क्वेश्चन बनाने हैं, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। वेद के लिए इस नोट्स को ज़रूर पढ़ ले। इस नोट्स में से जितना आपको याद रहेगा उतना आप लिख कर आ जाइए। ये क्वेश्चन 23 में पूछा गया था, इस बार भी पूछ सकते हैं, ठीक है। हिंदी वाला भी देख लीजिएगा, हिंदी का अनुवाद किया हुआ है, ये अगर याद रहता है तो आप यही लिख कर आ जाइएगा। लेकिन कॉपी बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, जो आएगा आप लिख कर आइएगा। उसके बाद है यतो यत समय से यति मंत्र से व्याख्यायाम करें, मतलब इस मंत्र का व्याख्या करने के लिए बोल रहे हैं। इसका आप संस्कृत में या हिंदी में व्याख्या इस तरीके से नीचे में दिया गया है। क्लास में हमने आपको बताए भी थे। तान्यपुर्या इति मंत्रम विद्या हिंदहाम व्याख्याता, मतलब कि इसका व्याख्या करने के लिए पूछ रहे हैं, और ये हमने आपको बता रखे हैं। इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा, हिंदी में भी हम आपको बता देते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद ये मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, आप सब जानते ही है। ज्योतिष से ये सब पूछे जाएंगे। राशि नमामि, कौन कौन से राशि होते हैं, तो कितने राशि होते हैं, 12 राशि होते हैं। बस सभी राशि का नाम लिख दिया है, सभी नक्षत्र का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, जो भी नक्षत्र है उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। नक्षत्र से भी क्वेश्चन पूछते हैं, अश्विनी, भारणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पूर्णवसु, पुण्य, असलेखा। इतने मतलब जितना आपको याद रहेगा उतना आप इसमें से नक्षत्र का नाम लिख दीजिएगा। तारा नमामि, कारण नमानि च विलिखुत,
मतलब कि तारा नमामि के बारे में अगर आपको पूछा जाता है, दोनों में डिफ्रेंशिएट मतलब कि इसका अंतर बताना है, तारा नमामि और करण नमामि, तो दोनों का आप इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करके बता सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है मासानाम नमामि चूक पग विल्यस तथ्यार्थो लेखम, मतलब कि मास का नाम है जो होते हैं हिंदी में जो हम लोगों के होते हैं, जैसे कि चैत वैशाख ज्येष्ठ आष श्रवण अभाद्र अश्विनी कार्तिक माघ शेष जिसको अगहन कहते हैं, पौष मास फागुन, ये सब मतलब कि आपके महीना का नाम है, यही सब आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद ये आप देख लीजिएगा तिथि नाम ईसा के मतलब तिथि के बारे में पूछ रहे हैं, कैसे क्या शुरू किया जाता है, तो तिथि का मालिक अग्नि ब्रह्म गौरी गणेश इन सब भगवानों को माना जाता है, ये सारा कुछ लिखा गया है। अर्थ प्रारंभ प्रदर्श, यहाँ से क्वेश्चन आपको संस्कृत में आज भी देखने को मिले थे, तो इसे भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। चंद्र विचारो सम्यक रूपेण विलिख, मतलब कि चंद्र मतलब की यात्रा क्रम में चंद्र विचार कृत्य पश्चात चंद्र निवास, मतलब इसके बारे में हमने आपको जैसे मेष धनु सिंह चंद्रमा पूर्व भाग में रहते हैं, इस तरीके से चंद्रमा के बारे में पूछ रहे हैं। उसके बाद गौ पाठ है दर्शन, उसमें थोड़ा सा मंत्र वाले हैं, तो जो कुछ भी आएंगे उसमें ऑप्शन करके रखा रहता है, वो आप उस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें भगवत गीता में क्या कुछ कहा गया है, उसमें कृष्ण भगवान अर्जुन को मेनली उपदेश देते हैं, तो ये सब आप लिख दीजिएगा। इस तरीके से आप ये मतलब कि ये सब जो नीचे में है वही श्री कृष्ण भगवान ने क्या कुछ कहा था, वही उपदेश इसमें लिखा गया है। उसके बाद आपको गायत्री मंत्र आता है, गायत्री मंत्र भी आप लिख दीजिएगा, वो भी पूछे जाते हैं। और अश्व के लिए कौन कौन से पहले यज्ञ होते थे, इन सारे के बारे में भी दिया गया है, गायत्री मंत्र यहाँ पर लिखा गया है, गायत्री मंत्र भी आप लिख सकते हैं, वो भी पूछा जाता है। तो इस तरीके से आप संस्कृत वेद आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपको निश्चित ही आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग संस्कृत का हो जाएगा, उसके बाद हम लोग हिंदी पे चलते हैं। हिंदी के लिए व्याकरण को एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, व्याकरण से आपको 14 नंबर के पूछे जाएंगे, जैसे संधि विच्छेद है, ये सब संधि विच्छेद आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको इसमें से मिल जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ से व्याकरण का 40 मार्क रहेगा, ध्यान में रखिएगा। संस्कृत व्याकरण मतलब कि ये संस्कृत व्याकरण इसका तो हो गया। उसके बाद समास आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ये 7 नंबर में पूछे जाएंगे। जैसे कि संस्कृत व्याकरण में आपने देखे कि क्या पूछा गया था, संज्ञा के बारे में पूछा गया था, तो आप लोगों को हिंदी व्याकरण में समास पूछ सकते हैं। समास को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, समास का भेद जो 6 भेद है वो लिखा गया, उसका परिभाषा लिखा गया है, तो इस तरीके से आप लोग इसको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। जैसे कि संस्कृत में आज संज्ञा के बारे में पूछा गया था, आप लोगों को संज्ञा के छोड़कर आज सर्वनाम भी पूछ सकते हैं हिंदी व्याकरण में, तो इस तरीके से सर्वनाम का भी यहाँ पर जो भेद है, जैसे तत्पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चय अनिश्चय, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजीवाचक सर्वनाम, और इस तरीके से नीचे में सबका परिभाषा भी दिया गया है। तो आप लोग व्याकरण के इन सारे पोर्शन को, कारक को भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद शब्दरूप वाला तो हो गया, शब्दरूप भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि संस्कृत में लता और क्या पूछा था, बालक शब्दरूप, तो हमने आपको बता रखे थे, तो आपको ये ही सारा आया था। उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय आपको मन होगा तो देखिएगा, नहीं तो आप उपसर्ग प्रत्यय पर्यायवाची ये सब बना सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं। उसके बाद हिंदी में हम लोग चले, हिंदी जो साहित्य है वहाँ से कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य में भी आप लोगों को हमने कुछ नोट्स दिए हैं। उसके बाद आप लोगों का खंड बी का यदि हम बात करें तो उसका थोड़ा सा नहीं मिला है, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, लेकिन जितना आपको आएंगे वो ज़रूर लिखिएगा। और इसके लिए आपको मतलब ऑप्शन रहेगा, या तो खंड ए में से या 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक इस पार्ट से एक इस पार्ट से रहेगा, तो जो आपको आएगा वो क्वेश्चन आप बना कर आइएगा, ठीक है। और आपको मेनली इसमें स्कोर करने के लिए आपका क्या है, व्याकरण ही है, व्याकरण से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे। हिंदी में आप लोग क्या करिएगा, तो हिंदी में ये हमने आपको जो बताए हैं प्रस्तुत प्रश्न वाला, ये आप लोग ज़रूर लिखिएगा। इससे क्या होते हैं कि 3 लाइन आपको ऐसे ही बन रहे हैं और आपको नंबर भी इसमें अच्छे मिलेंगे। सूरदास से आएंगे तो इसमें हमने जो 2 क्वेश्चन आपको बताए हैं, जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें से आप कोई एक लिख कर आ जाइएगा। और फिर से आपको कह रहे हैं क्वेश्चन छोड़िएगा मत, जो कुछ भी आपको आ रहे हैं कॉपी में लिख कर आइएगा, कॉपी बिल्कुल भी खाली मत छोड़िएगा। उसके बाद उद्धव के बारे में ये सारा कुछ हमने आपको बता रखे हैं, इसमें भी लेख आपसे आएंगे। देखिए आपको
40 से 50 के बीच में व्याकरण से रहेंगे। 20 नंबर का आपका या तो लेटर या लेख रहेंगे, या तो होली या दुर्गा पूजा, जो कि हमने आपको बताया भी है। उनको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, या उसको लिख भी सकते हैं खुद से भी। उसके बाद यदि हम बात करें तो आपको और इस चैप्टर से भी आप लोग जो क्वेश्चन हमने जैसे दिए हैं तुलसीदास, तो ये सब बना लीजिएगा। एक बार व्याकरण पढ़ लीजिएगा, एक बार इस नोट्स को पढ़ लीजिएगा, और जैसे कि जयशंकर प्रसाद वाला हमने आपको बताए थे वो भी पढ़ लीजिएगा। और आप लोगों के पास जैसे इस चैप्टर को भी हमने आपको बता रहा कि इतने सारे रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है। और यदि हम बात करें और भी यदि आपको हिंदी में क्वेश्चन देखना है, आपके पास गाइड या गेस्ट पेपर होंगे तो और आगे क्वेश्चन देख सकते हैं। इतने हमने आपको बता दिए हैं। 60-70 नंबर का ये क्वेश्चन आपको यहाँ से आएंगे, लेटर मिलाकर 80-85 नंबर हो जाएंगे। 10-15 नंबर का आपका पार्ट 2 से पूछे जाएंगे, तो वहाँ आप लोग हो सकता है तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं तो ये सब आप लिख दीजिएगा। इतने सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, इतने सारे हम आपको बता भी रखे हैं। और क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, जो कुछ भी आपको आता रहेगा उसको लिख कर आ जाइएगा, आपको निश्चित ही नंबर मिलेंगे, ठीक है। और भी आगे आपको जो भी एग्ज़ाम रहेंगे उसके रिगार्डिंग हम आपको सारी सूचनाएं, सारे इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे।